लाइट नहीं जाना चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करूंगा आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारियां बेहद अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 57 को जो डिस्कस किया था, 50 प्रैक्टिस सेट नंबर 58 में आप सभी का पुनः स्वागत करूंगा। और मैं मान के चलूंगा कि मैंने इससे पहले जितने भी क्लासेस आप लोगों को पढ़ाई होगी, आप लोगों ने लिखा होगा, नोट्स बनाए होंगे और आज की क्लास में आप सभी कंप्लीट रिवीजन भी करके आए होंगे। चलिएगा, शुरू करेंगे आज की क्लास के पहले पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न आप लोगों को जो देखने को मिलेगा, और हाँ, मैं आप लोगों को इस एक बात विश्वास यकीन से बोल सकता हूं, जो आज की क्लास का पैटर्न है, या मैं जितनी भी जीएस की क्लास आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, जो जीएस का पैटर्न रहेगा, आप लोग देखेंगे कि आपकी जब भी भारतीय सेना की परीक्षा होती है, वही आप लोगों को पैटर्न देखने को मिलेगा। एक बेहद सरल और सुंदर सा सवाल पहला आप सभी के सामने आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोजेक्शन, यहां पर जो है ये वाला शब्द यहां पर देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा रक्षाबंधन, करवा चौथ देखने को मिलेगा, छठ पूजा या फिर वैशाखी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। आप सभी जानते हैं इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ओ होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। जो टाई ऑफ प्रोटेक्शन जो है यहाँ के नाम से बिल्कुल फेमस है। छठ पूजा आप सभी जानते हैं माय डियर स्टूडेंट, छठ पूजा कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। छठ पूजा आप सभी जानते हैं बिहार राज्य, कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, बिहार राज्य में यह सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोगों को याद होगा बिहार राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। यदि आपसे सवाल पूछे किस भगवान को समर्पित है, किस भगवान को समर्पित है, थोड़ा सा पेन को मोटा करेंगे, किस भगवान को अगर सवाल पूछ ले कि छठ पूजा किस भगवान को समर्पित है, तो जवाब हो जाएगा भगवान सूर्य को। कौन से भगवान को, भगवान सूर्य को यहाँ पर समर्पित होगी। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। और यदि सवाल पूछे कितने दिनों तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप सभी जानते हैं कि 4 दिनों तक। कितने दिनों तक, 4 दिनों तक इसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। आशा करूंगा आप लोगों को यहाँ पर अच्छे तरीके से याद रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी पर अभी तो जाएं, सॉरी ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे, जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए सवाल नंबर 2 पर हम लोग बढ़ेंगे, और सवाल नंबर 2 हमें जो देखने को मिलेगा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक थी। ये देखो, ये इसने पूछा है कि सर्वाधिक थी 2011 की जनगणना। अब यहां पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा यहां पर दिल्ली की जनसंख्या 2011 में, ऐसा यूटी था, ये यूटी का मतलब ऐसा, ये केंद्र शासित प्रदेश था जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक थी। यदि आप लोगों से ऐसा सवाल पूछ लेगा, यदि आप लोगों से सवाल पूछे कि 2011 की जनगणना जो हुई, 2011 की जनगणना जो हुई, 2011 की जनगणना में यदि आप लोगों से सवाल पूछ लेगा कि सर्वाधिक वृद्धि, यदि सवाल पूछ लेगा कि सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि कहां पर देखने को मिली, तो दादर नगर हवेली व दमन दीप, एक साथ बताइएगा, दमन व दीप, इनमें एक साथ हमें, और यहां पर भी आ जाएगा दमन और दीप, 55% के आसपास में सर्वाधिक वृद्धि आप लोगों को यहां पर देखने को मिली। लेकिन अगर सवाल पूछ लिया जाए कि 2011 में जो है लिंगानुपात, अगर मैं पूछूंगा कि 2011 में लिंगानुपात किस राज्य का सर्वाधिक यदि हमें देखने को मिला, यदि किसी केंद्र शासित प्रदेश में बात कर रहा हूं अभी, केंद्र शासित प्रदेश के ऊपर, तो केंद्र शासित प्रदेश यदि आप लोगों से सवाल पूछ लेगा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, तो जवाब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा पुद्दुचेरी। कौन हो जाएगा, पुद्दुचेरी। आप लोगों को याद रखना होगा 1037 लिंगानुपात दर्ज किया गया था पुद्दुचेरी का। मैं आशा करूंगा कि आपको सारी बातें अच्छे तरीके से यहां पर याद होगी। अगर यदि सवाल पूछ ले कि वर्तमान में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक जिसका क्षेत्रफल है, मैं क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं, आप लोगों से क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं, तो क्षेत्रफल आप लोगों को याद होना चाहिए। लद्दाख का वर्तमान में, यहां पर लिख रहा हूं, लद्दाख का वर्तमान में जो हमें सर्वाधिक, हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें सर्वाधिक यहां पर जो है क्षेत्रफल हम लोगों को यहां पर देखने को
मिलेगा। ये सर्वाधिक क्षेत्रफल हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। लेकिन 2011 की ही जनगणना में सर्वाधिक साक्षरता हमें लक्षद्वीप ये लक्षद्वीप की 2011 में यूटी की बात कर रहा हूं मैं, यूटी मतलब किसी केंद्र शासित प्रदेश की हमें सर्वाधिक यहाँ पर साक्षरता क्या देखने को मिलेगी, सर्वाधिकता यहाँ पर साक्षरता जो है हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। मैं आशा करूंगा आप लोगों को सब कुछ याद रहा होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा। सवाल पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक थी, तो ऑप्शन नंबर सी पे गए, लद्दाख, दिल्ली। माफी चाहूंगा, दिल्ली की सर्वाधिक थी। मैंने एक बात बताया 2011 में सर्वाधिक 10 की वृद्धि देखने को मिली, दादर नगर हवेली या दमनदीप आप लोगों को टिक लगाना है। इस साथ यदि 2011 में लिंगानुपात किस राज्य का, किस केंद्र शासित प्रदेश का सर्वाधिक दर्ज किया गया, तो जवाब हो जाएगा पुदुचेरी। और इसके साथ 2011 में किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक हमें साक्षरता देखने को मिली, जवाब हो जाएगा लक्षद्वीप। और वहीं पर सर्वाधिक क्षेत्रफल वर्तमान में किसी केंद्र शासित प्रदेश का है, तो वो हो जाएगा हमारे सामने लद्दाख। ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। आइए सवाल नंबर हम 3 पर चर्चा करेंगे, और सवाल नंबर 3 हमें देखने को मिलेगा संविधान के कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब यहाँ पर भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, आप सभी जानते हैं आर्टिकल 63 इस बात को क्लियर जो करता है कि भारत का क्या हो जाएगा, भारत का एक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, भारत का एक हमें उपराष्ट्रपति कौन देखने को मिलेगा, भारत का हमें एक उपराष्ट्रपति यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये आप लोगों को बेहद अच्छे तरीके से यहाँ पर याद होगा। आर्टिकल क्रमांक बी, आर्टिकल 63 ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। और आर्टिकल 53 में आप सभी जानते हैं कि जो कार्यपालिका होती है, कौन होती है, जो कार्यपालिका होती है, तो कार्यपालिका का जो प्रधान होता है, कार्यपालिका का प्रधान होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो कार्यपालिका का प्रधान होगा आप सभी जानेंगे, उन्हें हम महामहिम राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। वो कौन होते हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति होंगे। कौन होंगे, राष्ट्रपति। यानी आर्टिकल क्रमांक 53 में आप सभी जानते हैं कार्यपालिका की समस्त शक्ति किसके पास में होती है, आप सभी जानेंगे कि महामहिम राष्ट्रपति के पास में सारी शक्तियां हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। सवाल अगर ऐसा पूछे तो उसको जवाब दे दीजिएगा जैसे वो जिसकी लैंग्वेज में सवाल पूछने का प्रयास करें, ठीक है। मैं चाहूंगा आज की क्लास में यदि एक हमारा धाकड़ विद्यार्थी है जिसने वादा किया है कि सर हम 50 में से 50 में टिक करके भी आऊंगा, क्या बताओ सही रहे या ना रहे, वो हमारा प्रिय विद्यार्थी है, हमारा छोटा भाई है। मैं चाहूंगा वो शिरकत करे आज की क्लास में और वो देखें। उसका नाम है प्रफुल्ल पटेल, जो कि निवासी है नापाखेड़ी गांव से। वो इतना टैलेंटेड है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। ऑफलाइन वाले सारे विद्यार्थी उसको जानते होंगे, उसके जो नोट्स अगर आप देख लो तो आप कायल हो जाओ उसके। बेटा प्रफुल्ल, कल आपको यदि इस मेरी क्लास को देख पा रहे हैं तो बेटा कल तेरे को नोट्स लेकर आने हैं, ठीक है। ज्योग्राफी खासकर मैं यूट्यूब से अनाउंसमेंट कर रहा हूं, तो नोट्स बेटा लेकर आना मेरा भाई प्रफुल्ल, तो तेरा स्वागत करेंगे, वरना सुबह सुबह। चलो सवाल नंबर जो है हम लोग 4 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 4, कथकली किस प्रदेश का लोक नृत्य है। अब यहाँ पर सवाल पूछा है कथकली यहाँ पर जो है, और आप सभी जानते हैं कथकली कहाँ का हो जाएगा, केरल का। कहाँ का हो जाएगा, केरल का हो जाएगा। और केरल का एक तो हमें कथकली क्या देखने को मिलेगा, एक प्रकार कथकली तो देखने को मिलेगा, लेकिन इसके साथ में मोहिनी अट्टम क्या देखने को मिलेगा, मोहिनी अट्टनम। आप लोगों को याद होगा मोहिनी अट्टनम भी कहाँ का देखने को मिलेगा, यही महाराष्ट्र का एक फोल्क डांस लावणी, एक तमाशा आप लोग याद रखेंगे। उड़ीसा आप सभी जानते हैं, उड़ीसा का हो जाएगा उड़ीसी। कौन सा हो जाएगा, उड़ीसा क्लासिकल डांस हो जाएगा। कर्नाटक का आप सभी जानते हैं, कर्नाटक का है रे में, कर्नाटक का नहीं है कोई। चल तो अभी कर्नाटक का, बट एक देखो यहाँ पर याद रखना है, ये उड़ीसी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। उड़ीसी यहाँ पर हो जाएगा उड़ीसी। कर्नाटक का एक फेमस एक फोल्क डांस है जिसका नाम है यक्षगान। कौन सा हो जाएगा, यक्षगान यहाँ पर हो जाएगा। सो ये एक महाराष्ट्र का मैंने आप लोगों को लिखाया था, लावणी लिखाया था। तो ये सारी, अरे भाई साहब एक मिनट, मुझे 1 मिनट का सब कुछ रब करना पड़ेगा मुझे, 1 मिनट कहीं मत जाइएगा। मैंने आप लोगों को ये बात बताया कि सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन केरल का। मैंने आपको बताया था कथकली, क्या बताया था, कथकली मैंने आपको बताया था।
केरल का एक प्रकार का मोहिनी अट्टम, कौन सा हो जाएगा? मोहिनी अट्टनम, मोहिनी जो अट्टनम हो जाएगा ये यहाँ पर हो जाएगा। महाराष्ट्र का हो जाएगा लावणी, महाराष्ट्र का कौन सा हो जाएगा? लावणी हो जाएगा। आप सभी जानते हैं, एक और मैंने आपको बताया तमाशा, ये फोल्क डांस है, आप लोगों को याद रखना है। उड़ीसा का आप सभी जानते हैं उड़ीसी, कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा का उड़ीसी यहाँ पर याद हो जाएगा। कर्नाटक का यक्षगान, कर्नाटक का यक्षगान हो जाएगा, ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर 5 पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी में जी सफल और जी मित्री जो है योजनाएं किस राज्य में लागू की? और नो डाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करंट अफेयर से रटकर पिछली बार क्वेश्चन आया था, मैं पढ़ाऊंगा ऑफलाइन में, भैंस समय है पढ़ाने का। आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश, क्या सवाल का राइट आंसर हो जाएगा? मध्य प्रदेश हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। धार जिले, मध्य प्रदेश के धार जिले में इन सभी योजनाओं को यहाँ पर संचालित किया गया है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 6, सवाल नंबर देखने का, हाल ही में फ्रंटियर टेक ऑफ किसके द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये शिक्षा व्यवस्था को जो बढ़ावा देने के लिए और खासकर पर्यावरण में जो है सुधार लाने के लिए बिल्कुल भारत सरकार का जो थिंक टैंक कहा जा सकता है, और वही जो थिंक टैंक होगा नीति आयोग के द्वारा इसको यहाँ पर लाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप सभी जानते हैं जो नीति आयोग है यहाँ पर कब बनता है? नीति आयोग आप सभी जानेंगे 1 जनवरी, नो डाउट पूरी क्लास को याद होगा। 1 जनवरी जो है 1 जनवरी और 2015 को आप सभी जानते हैं कि नीति आयोग बना। इसरो आप सभी जानेंगे कि 15 अगस्त और 15 अगस्त 1969 में यहाँ पर यही बना था। भारतीय रिजर्व बैंक आप सभी जानते हैं कि 1935 में इसकी यहाँ पर स्थापना हो जाती है, बट काम के हमारे बाद यही बात थी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा। सवाल नंबर 7 पर चर्चा करेंगे और सवाल नंबर 7 है, भारत ने F-72 टैंक इंजनों को अपग्रेड करने के लिए किस देश के साथ $248 मिलियन की डील यहाँ पर साइन की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी ऑपरेशन सिंदूर वगैरह चला था, मुझे लगता है ये सवाल डाल देना चाहिए, मुझे लगता है आ सकता है। तो यहाँ पर सवाल होगा रूस किसके साथ किया है? रूस के साथ हम लोगों ने किया है। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिलेगा। चलिए सवाल नंबर जो है 8 पर, 8 नहीं है यार, 8 कहाँ गया? 8, चलो माफी चाहेंगे, 8 नहीं है, सीधा जो है 9 पे दे दिया है हमें। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है? आप सभी जानते हैं पलामू राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में कहां पर स्थित होगा? झारखंड में ही है। दलमा या वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी हो, और हजारीबाग को तो हम लोग पहले से जानते ही हैं। ये सारे ही वन्य जीव अभ्यारण्य हमें झारखंड की पावन धरा पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। सही, आइए सवाल नंबर 10 पर चर्चा करेंगे और सवाल नंबर 10 हमें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? नो डाउट आप सभी को याद होगा कि जो है मध्य प्रदेश में, कहां पर देखने को मिलेगा? मध्य प्रदेश में। अगर मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो जवाब हो जाएगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा हो जाएगा? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर हो जाएगा माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर हो जाएगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। यहीं पर हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा हो जाएगा? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर हमें देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद हमें देखने को मिलेगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और मध्य प्रदेश के ही हमें और कुछ देखने को मिलेगा तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो जो है राष्ट्रीय उद्यान हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो ये सारे फेमस जो है हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। यदि हम लोग जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा तो जवाब हो जाएगा किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। किश्तवाड़ के बाद में दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये फेमस 2 ही हैं जो वहां पर जो मुझे लगता है आ सकते हैं। ये दोनों आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर
यहाँ पर देखने को मिलता है। नोट करना है आप लोगों को, मैंने कहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं एक बार फिर से आप लोगों को एक बात पहुंचा रहा हूं आप सभी तक। अगर मैं प्रयास कर रहा हूं कि जो ऑफलाइन जो अरुण सर हम दोनों मिलकर पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन एक भी बाहर ना जाए, हमारा प्रयास यही है। एक भी क्वेश्चन मतलब 100% है तो हम 1000% देने का प्रयास कर रहे हैं। ऑफलाइन में मैं कंटेंट की बात कर रहा हूं, याद करना है नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात क्लियर कर रहा हूं, यदि क्वेश्चन एक भी 2 से 3 क्वेश्चन यदि बाहर गए तो आप एक बात को कंफर्म कर लीजिएगा, वो इसी क्लास से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मैंने कल भी एक बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाई थी, पर आप समझने वाले समझते हैं उस कंटेंट को, उस बात को समझते हैं, वो फिर सब आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, मैं क्योंकि देखो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट है, मैं उनको डरा सकता हूँ, मार सकता हूँ, वैसा मैं ऑफलाइन वालों को भी मारता या पीटता नहीं हूं, क्योंकि देखो स्टूडेंट जब घर से बाहर निकलता है तो इतना समझदार होता है उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। अगर वही चीज बार बार यदि हरकत नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं दोष उसी के अंदर है। ठीक है, ये बात हमें समझना पड़ेगा, इसीलिए मैं किसी भी ऑफलाइन स्टूडेंट को ना तो ज्यादा डांटता हूँ ना ज्यादा जो मारता हूँ। प्रयास वो स्टूडेंट भी ये करता है कि टीचर को धो ले, तो अब क्या ही बोले। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का राइट आंसर है। और सवाल नंबर 11 पर हम लोग चर्चा करेंगे, और सवाल नंबर 11 हमें देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, आप सभी जानते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है, अभी हम लोगों ने चर्चा किया। नागरहोल जो है ये कर्नाटक, ये कहां पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, आप सभी जानते हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आप सभी जानते हैं हरियाणा में, कहां पर स्थित है? हरियाणा में स्थित है, आप सभी जानेंगे। और रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान आप सभी जानते हैं, ये आप लोगों को हिमाचल प्रदेश, कहां पर देखने को मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कमेंट सेक्शन में जाते जाते ये जरूर बता दीजिएगा, हमारा प्लान चल रहा है कि आप लोगों के लिए एक बड़ी मैराथन क्लास हम लोग ले, जिससे बहुत ज्यादा जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोगों को लगते हैं डेली क्लासरूम में, वो हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करें। एक बड़ी मैराथन हो जाएगी, एक बड़ा एक सारांश हो जाएगा आप लोगों के पास कंटेंट का। तो कौन कौन चाहते हैं कि जीएस और साइंस की मैराथन हो, तो कमेंट सेक्शन में अपने जवाब दीजिएगा। आइए सवाल नंबर 12 पर जो चर्चा करेंगे, सवाल नंबर है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? सो डाउट आप सभी जानते हैं मैसूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। आइए सवाल नंबर 12 पर जाएंगे, और सवाल नंबर 12 तो बेहद सिंपल है, मुझे नहीं लगता ये टफ होगा। भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में द्विपादियों का अंत कहा गया है? तो अनुच्छेद 18 में यहाँ पर कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब इन पर चर्चा मैं नहीं करूंगा क्योंकि बेहद सिंपल है सारी बातें जो हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, 17 में आप छुआछूत पर जाएंगे हैं, 14 में है जो है विधि के समक्ष समानता है, 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात करेगा। सो वहां पर इजी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल मैंने होमवर्क में दिया है क्या? वहां दिया है, मैंने सवाल दिया है, ये वाला सवाल आप लोगों को मैं होमवर्क में दूंगा। ये वाला सवाल जो है मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात यहाँ पर दर्ज किया गया, 834 ही यहाँ पर दर्ज किया गया। सर्वाधिक जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, इसका 972 यहाँ पर दर्ज किया गया है। 972 आप लोग इसको कंफर्म लिख लीजिएगा, यहाँ पर ये दर्ज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए होमवर्क में है वो सवाल यही है, वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? हाल ही में चर्चाओं में रहे हैं, आप लोगों ने फोटो वगैरह फ्रेम इनकी देखा होगा। इस सवाल को आप सभी को मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। आप सभी मेरे साथ जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। मैं चाहूंगा यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया हो तो कर लो, बेल आइकन को दबा दो, और इस क्लास को जरूर अपने विद्यार्थी दोस्त लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। पुनः आप मेरे साथ जुड़े, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। मिलूंगा प्रैक्टिस सेट नंबर 59 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।